नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 17 अक्टूबर की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है टॉम एक कार को 5 दिनों में कर सकता है, जेरी 8 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले टॉम चला जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो देखो यहाँ से टॉम और जेरी 5 और 8 एलसीएम लेके तो कितना हो गया? 40 हो गया। इसकी इफिशियंसी 8 हो गई, इसकी 5 हो गई। अब 3 दिन पहले कौन चला गया था? टॉम चला गया। तो इससे कहो तुम 3 दिन और काम करो आके, यानी कि 8 3 24 काम और कर देगा, तो टोटल काम कितना? छोड़ दो, अब दोनों लोगों से काम करवा लो। 13 13 चौको 52, 12 तेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक अनाज का उत्पादन हुआ? अब देखो सर्वाधिक अनाज का उत्पादन देखना पड़ेगा QRS पे, QRS और P, यानी कि ये तो सब हो गए बकवास चीजें। अब देखो सबसे ज्यादा उत्पादन किस में हो रहा है, तो इसी में हमें कंपेयर करना था। तो देखो इसमें तो एक गायब हो गया, लेकिन यहाँ से देखो इससे भी कम है, इससे एक ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये देखो इससे ज्यादा हो रहा है, तो ये इससे ज्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ से देखो ये कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखो जोड़ के देखोगे वो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है ही। अगर नहीं देखना चाहते तो उसके लिए ये तरीका आप लोग लगा सकते थे। अब यहाँ से देखो इन दोनों में डिफरेंस करते ये +3 हो रहा, यहाँ से करते ये कितना +का 13 से 6 गया, कितना हो जाएगा? 13 से 6 गया 7 बचेगा, ठीक है। फिर 10 से 9 गया 1 हो गया, यानी कि 17 का यहाँ से आ गया। फिर यहाँ से देखो +83, कितना भी ये एक्स्ट्रा हो जाए इतना थोड़े ना कवर कर लेगा, यानी कि क्यों अभी तक तो ज़्यादा है। फिर यहाँ से देखो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ करेंगे तो 11 ज़्यादा हो रहा है। ये देखो यहाँ से कम हो रहा है, फिर यहाँ से देखो ये कम हो रहा है, फिर यहाँ से भी कम हो रहा है, और यहाँ से बढ़ जाए। 11 से 5 गया 6 हो गया, और 3 से 2 गया 1, यानी कि 16 हो गया। यहाँ से देखो माइनस कितना हो रहा है? 9 से 4 गया 5 माइनस। यहाँ से देखो यहाँ से कितना हो रहा है? 13 से 7 गया 6 बचा, और 0 हो गया। और यहाँ से देखो कितना माइनस हो रहा है? 6 में से 2 गया 4 हो गया, 9 से 4 गया 5, 54 माइनस हो रहा है। यानी कि इतना माइनस ये कवर कर पाएंगे 2 प्लस वाले? नहीं, तो ये भी चला गया। यहाँ से देखो ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो कितना गैप हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया? क्यों? इस तरीके से थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लिया करो। बाकी आपके पास प्लस वाला है, ये ऑब्जर्वेशन तब ज़्यादा काम में आती है जब आपके पास टाइम कम बचता है ना, और आपको ये सॉल्व करना हो तो बहुत जल्दी हो जाता है। अगला सवाल। यदि धातु की एक शीट से 1.5 मीटर की त्रिज्या और 3 मीटर की ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक बनाना है, और इस कार्य में कोई भी सामग्री की हानि नहीं हुई, यह मानते हुए इस कार्य हेतु जरूरी धातु की शीट की गणना कीजिए। देखो सबसे बड़ी एक तो यहाँ पर लिखा था बंद बेलनाकार, यानी कि वो चारों तरफ से ढका होगा, यानी कि यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया 2πr(h प्लस का r). तो देखो पाई की वैल्यू कुछ कह नहीं रहा, तो 22/7 रख दो। आर की वैल्यू कितनी है? 1.5 हो गया, और 3 1 4 4.5 हो गया। यहाँ से करेंगे 15 दूनी 30, 3 मिल गया, और फिर यहाँ से 22/7, 3 का गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12, 1 13 हो गया, ये आ गया। तो 22 पंजे 110 कर दो, ठीक है। 22 पंजे 110 के यहाँ से लगा 11, 22 3 66, 77 हो गया, 22 एकम 22 और 7 29 हो गया, ये पॉइंट आ गया /7। 7 चौक 28, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 3 बच गया, 7 चौक 28 हो गया। देखो 42.4 किस में है? आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल। एक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। सिंपल सा सवाल है भाई, क्या होता है? 4πr² होता है, बराबर 154 है। तो यहाँ से देखो 22/7 रख देंगे, ये 7 बार चला जाएगा। फिर देखो यहाँ से r² बराबर 7 गुणे 7/4 हो गया, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 7/2 हो गया। हमें ब्याज चाहिए था, दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे, 7 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से सिंपल है, ये भी नहीं कर पाओगे क्या? ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 1 0 आ गया, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 3 0 आ गए। समझे रहे ना बात को? यानी कि ये देखो 3 0 आ गए, ये इससे कट कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 3 4/1 2 3 4 आंसर लगा दो बस। अगला सवाल। 10,000 के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 महीने का पूछ रहा है ना, तो यहाँ से देखो 16%, 12 महीने की रेट दी थी 16, अगर 3 महीने की रेट निकालेंगे तो कितना हो रहा है? 1/4 हो रहा है, इसका भी 1/4 कर दें, 4% हो गई। अब हमसे 3 महीने का साधारण ब्याज पूछा था, समझ रहे बात को? यानी कि 4% रेट है, 3 महीने दिया हुआ, 4 3 12, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 400। सिंपल सी बात है भाई, 3 महीने का पूछा, 3 महीने की रेट निकाल ली, तो 3 महीने में एक ही तो स्लैब बनेगी, बात खत्म करो, 400 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो ये सिंपल सवाल था, यहाँ से देखो ये क्या लिखा? 4.5 का होल स्क्वायर लिखा, यहाँ पर क्या लिखा? 2.5 का होल स्क्वायर लिखा।
समझ गए, यानी कि कहीं ना कहीं ये बन रहा होगा इस तरीके से। होल स्क्वायर करेंगे तो 4 2 6 1 7 सत्तू सत्तू 49 आंसर आ गया। अब यहाँ से देखो तुमने क्या क्या बना लिया, ये बना लिया, ये तुम्हें वहां से दिख गया था। अब तुम्हारा बचा क्या था, हमारे हाथ में ये आना था 4.5 इंटू 2.5, ये रह गया था आने के लिए। अब यहाँ से देखो 22.5 लिख दिया, अगर इसे 5 से डिवाइड करते तो 5 चौको 20 55 25 करते, ये मिल गया हमको 4.5 मिल गया। 2 मिलता नहीं मिला, तो इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 का भाग कर दो। समझ में आई बात, यानी कि अगर हमें 2.5 और चाहिए, यानी कि अगर इसमें 0.5 का गुणा कर दे 0.5 का भाग कर दे, कोई दिक्कत, यहाँ से मिल जाएगा 55 25। तो ये देखो 5 दूनी 10 करेंगे, नीचे तो बन गया, यानी कि यहाँ से क्या मिला 2 गुणे 2.5 गुणे 4.5 बन गया। अब ये मत कहना पेपर में इतना करने का टाइम नहीं होता है। तो ये दिया क्यों गया था, यहाँ पर तुम्हें सारे स्क्वायर दे रखे थे, यानी कि होल स्क्वायर कहीं ना कहीं बन रहा होगा, ये तो दिमाग में रखो भाई मेरे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के असभाज्य है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो 5 3 8, इसमें 5 कॉमन हो गया, खत्म करो। 4 2 6 हो गया, 5 3 8 हो गया, 9 4 13, इसमें 7 कॉमन हो गया, हटाओ। यहाँ देखो 4 2 6 हो गया, 9 6 15, 3 कॉमन हो गया, हटाओ। 2 1 3 हो गया, 3 2 5, 4 3 7, इसमें कुछ कॉमन नहीं, आंसर लगा दो। अगला सवाल देखो, ये अलजेब्रा का सवाल था, अच्छा सवाल था। पहले तो देखो इसको खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x² एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² हो गया। ठीक है, इसको एक बार और ओपन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से मिलाकर कुल हमें मिलेगा जो कुछ भी, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x और एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x²। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। अब यहाँ से देखो, अगर x कॉमन ले लेते तो x माइनस एक्स प्लस का 1/x बराबर √8 मिलता। अब यहाँ से अगर स्क्वायर करते तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², 8 से 2 गया, कितना हो गया 6 बचता, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 6। अब हमें देखो x प्लस 1/x, इसकी भी वैल्यू पता लग गई 8। अब यहाँ से माइनस वाले का अगर इससे हम निकालते हैं तो हमें, अगर इसकी जगह a हो तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट a² माइनस का 4, a² माइनस का 4 हो जाता। तो देखो यहाँ से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से 4 गया 6 हो गया रूट में, तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू आ गई 6। समझ में आ गई, यानी कि इसका गुणा करेंगे तो √48 मल्टीप्लाई 6 हो गया। यहाँ से करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, 16 3 48 लिख सकते हैं। फिर गलत, कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया है। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर होगा ना, √8 का स्क्वायर, तो 8 माइनस का 4 होगा, तो ये आ जाएगा √4, यानी कि बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ से हटा दो, इसकी वैल्यू आ गई 2। समझ में आ गई, यानी कि √8 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, इसको क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, यानी कि 2 रूट का 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 12 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 24 रूट का। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें उसने सब कुछ अलजेब्रा के सारे फंक्शन करवा लिए हैं तुमसे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति किसी घड़ी को 5% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है, यदि उस घड़ी का विक्रय मूल्य 323 हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखो 5% 15% की 2 छूट दे दी, तो मार्क प्राइस पर हमेशा छूट दी जाती है। 5% की छूट देगा तो 1/20 हो गया, यानी कि 19/20 में बेचा होगा। 15% का मतलब 3/20 होता है, यानी कि 17/20 में बेचा होगा, और इसकी वैल्यू दी थी 323। समझ में आ गई, यानी कि यहाँ से अगर भाग करेंगे तो 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकम 17 कर दो, 17 एकम 17 किया, 17 नहीं में 153 कर दिया, 19 से 19 चला गया, यानी कि मार्क प्राइस कितना आ गया 400 रुपये आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा पी क्यू पर एक बिंदु है और टी भुजा पी आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एस टी आर क्यू एक समलंब है। दिया है कि एस टी क्यू आर इस रेशियो में है, तो समलंब एस टी आर क्यू के क्षेत्रफल का त्रिभुज पी एस टी से क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये यहाँ से बना लो एकदम बढ़िया से, पी यहाँ से पी क्यू एस, यानी कि यहाँ से बना लो, ये बनेगा एस टी आर क्यू एस टी। अब यहाँ तो देखो बन गया, पी क्यू आर बनाओ भाई, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, एस पी क्यू पर एक भुजा है, ठीक पॉइंट हो गया, टी भुजा पी आर पर है, बिल्कुल हो गया। तो देखो ये बन गया समलंब चतुर्भुज, ये वाला समलंब बन गया। ठीक है, एस टी कितनी है 4 है, क्यू आर कितना है 5 है। अब समझना बात को सिंपल सा, अगर हम इसका पूरा एरिया निकालते तो 25 आता, और इसका एरिया कितना आता,
इसका एरिया आता 16, और 25 से अगर 16 हम घटा देते तो इसका एरिया कितना आता, 9 आ जाता। तो 9 आ गया किसका, एस टी आर क्यू का, त्रिभुज पी एस टी का 4 आ गया, समझ, अरे सॉरी 16 आ गया, बस बात खत्म हो गई। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो 4 अनुपात कितना दिया था, 5 दिया था, पूरे का निकालते पूरे का एरिया तो वो आता है 25, इस त्रिभुज का आया 16, तो 25 से 16 घटा दिया, इसका आ गया 9, इसका 9 निकालने के बाद इन दोनों का रेशियो पूछा था, तो 9 अनुपात 16 आंसर आ गया। अगला सवाल, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √7 और इसकी वैल्यू पूछी गई थी। सेम सवाल पूछा गया था सीजीएल 2022 में, अभी रिसेंटली। ठीक है, घबराना नहीं है, सब यहीं से आता और थोड़े ना कुछ आता। अब इसको देखो, साइन ए प्लस का कॉस ए अपॉन में साइन ए, यहाँ अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। अब ऊपर देखो कॉमन लेंगे तो ऊपर स्क्वायर बनेंगे जाके, वो तो 1 हो गया, यानी कि हमें पूछा गया था कॉस ए और साइन ए, इसकी वैल्यू पूछी गई थी सिंपल से, इसका स्क्वायर कर देते तो क्या मिलता, 1 प्लस का 2 साइन ए, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब इतना टाइम थोड़ी ना होता पेपर में, आप बैठे रहोगे वहाँ पर। ठीक है, तो 2 साइन ए और कॉस ए कितना हो जाएगा, 7 से 1 गया, कितना बचा, 6 बचा। तो यहाँ से देखो 2 3 6 हो गया, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 1/3 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक कक्षा की 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब विज्ञान शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 16 वर्ष हो जाता है। विज्ञान शिक्षक की आयु कितनी होगी। देखो 40 लड़कियां थी पहले, अब एक शिक्षक और आ गया, टोटल 41 लोग हो गए। अब एवरेज से तो ज़्यादा हो गया, जो 15 था उससे ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, 1 ज़्यादा हो गया, यानी कि 1 लोगों में 1 ज़्यादा हुआ, 41 लोगों में 41 ज़्यादा हुआ, यानी कि दोनों को जोड़ दे, 5 1 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी कि जो शिक्षक था वो 56 साल का था। ठीक है, अगला सवाल, रीता ने एक बैंक से 50,000 का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 10% थी और दूसरे वर्ष पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी, तो 2 वर्षों में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला। देखो हमें 5 का टेबल तो याद है ना, सिंपल सी बात है, बस यहीं पर खेल खत्म हो गया, 14 हो गया। फार्मूला पता है इफेक्टिव रेट का, ए बी अपॉन 100 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 10 प्लस का 14 प्लस का 10 गुणे 14/100, यानी कि यहाँ से करेंगे ये 24 हो गया, ये 0 से 0 1.4 आ गया। इतना टाइम नहीं लगता, ये चीज़ें सब दिमाग में ओरल होती हैं। अब देखो 50,000 का 25.4% निकालना था, ये चला गया, एक जीरो इससे चला जाएगा, फिर एक जीरो, 5 चौको 20 हो गया, 25 हो गया, 25 पंजे 125 और 2 127 आंसर आ गया। ठीक है, कुछ लोग सक्सेसिव वाले मेथड से भी करते, उससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगला सवाल, देखो पी क्यू आर 0 है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू आर, आंसर लगाओ डायरेक्ट 3। ये तो फेवरेट सवाल है एसएससी के, वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, यहाँ से कर लिया, यानी कि पी की वैल्यू 1 रखी, अपॉन में -2 हो जाएगा, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी रखी 1 अपॉन का -2, प्लस आर की वैल्यू कितनी रखी -2, यानी कि 4 हो गया, और नीचे 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, किसको, इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा 2/-2, यानी कि कैंसिल करेंगे तो एक आ गया, वो भी माइनस का, प्लस का 4 -3 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहते तब भी तो करना पड़ेगा, अगर मान लो नहीं चीज़ आप स्ट्राइक कर पाए तो क्या करोगे। देखो जब ये कंडीशन होती है तो हमें एक चीज़ फार्मूला पता है क्या, पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 PQR हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये कॉमन ले लो, तो ऊपर बन गया P की पावर 3 Q की पावर 3 प्लस R की पावर 3 अपॉन PQR। ठीक है, ऊपर क्या लिख सकते हैं, 3 PQR लिख सकते हैं, अपॉन PQR हो गया, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3। अगला सवाल, नीता ने 11 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। देखो अगर हम 11 गुणे 3 करते तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में करता। अब यहाँ से समझो 33 किलोमीटर चलता, फिर इसी तरीके से 11 गुणे 11 121 चलता, टोटल 57 किलोमीटर थी। यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 7 से 3 गया 4, 5 से 3 गया 2, यहाँ से 64 आ जाएगा, 8 3 24 हो गया, 8 2 64 हो गया। अब ये जो रेशियो आया वो समय का आया, कैसे आया, यहाँ पर सापेक्ष में क्या था, घंटे थे, यानी कि समय था, तो जो भी सापेक्ष में होता है उसी का रेशियो आता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। ये वाला किसके लिए था, पैदल वाले के लिए, ये वाला किसके लिए था, साइकिल वाले के लिए। साइकिल वाले का समय 3 आया, चाल कितनी थी उसकी, 11 थी, 11 थी 33 किलोमीटर उसने साइकिल से चला। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 40 से घटकर 29 हो गई तो कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत कमी कितनी होगी। देखो 11 की कमी हो गई किससे, 40 से, गुणा 100 कर दो, 20 दूनी 40 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया, 55 25, 27.5% की कमी हो गई। अगला सवाल, एक्स और वाई की मासिक आय इतनी अनुपात में जबकि उनके मासिक खर्च इतने अनुपात में, यदि उन्होंने इतने और इतने रुपए की मासिक बचत की तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना होगा। देखो अगर आप बेसिक से बनाना चाहो जैसे 9x और बटे 7x, उन्होंने क्या बचत कर ली है 16,000 की और माइनस का 14,000, आंसर तो इससे भी आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मोस्टली 9:7 लिखते हैं, 5:3 लिखते हैं, तरीका यही है, बस इसको लिख दिया गया इस तरीके से तो वो शॉर्ट बन गया थोड़ा बस, और थोड़ी ना कुछ हुआ है। 14,000 हो गया, यहाँ से करेंगे 9×3 = 27, यहाँ से करेंगे 7×5 = 35, दोनों में डिफरेंस कितना है भाई, 9×7 = 16 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 8 का डिफरेंस हो गया। यहाँ से करेंगे 14×5 = 70, 16×3 = 48, इनका डिफरेंस 10 से 8 गया 2 हो गया, और 6 से 4 गया 2, यानी कि 22,000 आ गया। निकालना क्या था, उसकी मासिक आय में अंतर कितना, 9 से 7 गया 2, यानी कि मासिक आय कौन कौन सा अनुपात था भाई, ये अनुपात था ये वाला 9 7 का, इनमें डिफरेंस 2 की वैल्यू पूछी गई थी, यानी कि इसका क्या हो रहा था 1/4 गुना हो रहा था, इसका भी 4 से भाग कर दो तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20, 5500 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक दुकानदार अपनी कीमत को 20% बढ़ाकर अंकित करता है और फिर भी 20% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि कितनी होगी। 4% की हानि होगी भाई, उसने पहले 20 बढ़ाया, फिर 20 कम कर दिया, फिर -20 × 20/100, प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4% आ जाएगा, मतलब हानि हो रही। या नहीं समझ में आ रहा तो देखो 100 से 20% बढ़ाया, फिर इस पर 20% की छूट दे दी, यानी कि 12×8 = 96 में चीज बेची, कितने की कमी होगी 4%। अगला सवाल, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ मिलकर उस काम को करते हैं तो कितना भाग काम शेष रह जाएगा। तो देखो ए कर रहा था 15 दिन में, बी कर रहा था 20 दिन, एलसीएम ले लो 60, 15 चौको 60, 20×3 = 60 हो गया। यदि बी 4 दिनों तक एक साथ काम करे, 4×3 = 7 एफिशिएंसी, 4 दिन तक काम किया, 7 चौक 28 काम कर दिया, तो कितना काम बचा है इससे, 60 से 20 जाएगा 40, 40 से 8 चला गया, 32 काम बचा है, 32 काम कितना बचा है टोटल का काम का 60 का, यानी कि 4×8 = 32 करेंगे, 4×1 = 4 हो गया, 4×5 = 20, यानी कि 8/15 काम बचा है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 17 अक्टूबर की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।